नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों का संसार वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स में। तो मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में सपनों की सीरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ और आज मैं एक नया विषय आपके सामने लेकर के आई हूँ जो हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित है, जिसके कारण हमारे जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ऐसी संभावनाएं बन जाती कि व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है और अपनी आर्थिक जो भी समस्याएं होती हैं उनके प्रति काफ़ी परेशान रहता है। तो उन सभी समस्याओं का पिटारा इतना बड़ा होता है कि हम एक एक करके यहाँ आपके सामने उनको मैं नहीं गिना सकती हूँ। आप उन समस्याओं को अगर फेस करते हैं, समझ सकते हैं, तो उन्हीं समस्याओं के हल के लिए मैं एक ऐसी सीरीज आप लोगों के सामने लाने जा रही हूँ जो वास्तु से संबंधित है और आपके घर से संबंधित है। ये वैसे बिल्कुल नया है और मैं चाहूँगी आप सभी लोग इसका बिल्कुल सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इससे संबंधित और वास्तु से संबंधित कोई भी ऐसे टिप्स हैं या उपाय हैं जिनको आप अपना करके अपने जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है वास्तु से संबंधित वो सीरीज़। मित्रों, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बेडरूम कैसा होना चाहिए या पत्नी का जो कमरा है तो उसको किस दिशा में निर्मित किया जाना चाहिए जिसका वैवाहिक जीवन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो हमें उन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिसमें आपके ऊपर कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े आपके बेडरूम से। आपका जो भी बेडरूम हो तो वो दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि मित्रों जो ये ग्रह होता है, स्थान होता है, वह राहु के स्वामित्व को दर्शाता है। और जब राहु के स्वामित्व वाले स्थान पर मकान मालिक या घर का मालिक जो होता है, अगर वह उस जगह पे शयन करता है या रहता है, क्योंकि इस तरीके के जो बेडरूम होते हैं तो वह घर में निरंतर धन के प्रवाह की ओर इशारा करता है कि जो गृह स्वामी होता है उसका धन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो हमेशा मतलब कि सॉल्व रहती हैं। समस्याएं घर में धन के आगमन की ओर होती हैं और उन समस्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे जो बेडरूम का दरवाज़ा हो तो वह दक्षिण दिशा को छोड़ करके यानी उत्तर, पूर्व और पश्चिम किसी भी दिशा में हो सकता है, परंतु दक्षिण दिशा में बेडरूम का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। इसका वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है और जो पति पत्नी होते हैं उनके संबंधों पर भी बुरा असर पड़ता है। दूसरी अवस्था में कहें तो आप जब दरवाज़ा यानी कि कमरे का एंट्रेंस अगर खोलते हैं और उसके सामने अगर आपका बेड पड़ा हुआ है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो थोड़ा हट करके दरवाजे के सामने से आप किसी दूसरी जगह पे बेड को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उसका एक नकारात्मक प्रभाव के ऊपर ना पड़े। वही जो कमरे का दरवाजे होते हैं तो कमरे में एक ही दरवाज़ा होना चाहिए आने जाने के लिए और दूसरा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैवाहिक संबंधों में ठहराव को नहीं दर्शाता है। कमरे में डबल दरवाजे होने से जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें एक ठहराव उत्पन्न नहीं होता है, उसमें अलगाव उत्पन्न होता है और कह सकते हैं कि एक तरीके से उस वैवाहिक स्थिति में या वैवाहिक जो जोड़ा है उसमें तनाव आपस में बन सकता है। तो मैं यही सजेशन आपको दूंगी कि आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो उसको वास्तु के हिसाब से बनवाइए, ताकि आपके जीवन में, क्योंकि जीवन में हम घर मकान को एक ही बार निर्माण करवाते हैं और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने घर को इस तरीके से बनवाएं कि हमारे जीवन पे उसका प्रभाव नकारात्मक ना हो करके सकारात्मक पड़े और उसका प्रभाव इतना अच्छा हो कि जीवन में निरंतर खुशहाली बनी रहे। बस हमारा ऐसा ही प्रयास है कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें और सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों। तो कभी भी कमरे में, अपने बेडरूम में हम जब सोने की स्थितियों को देखते हैं तो वास्तु के हिसाब से हमें कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, बल्कि हमें दक्षिण दिशा
और पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि जब हम दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारे जो बेडरूम में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश होने का अधिक एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बन जाता है, ऑरा बनने लगता है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इन्हीं दिशाओं की तरफ हम सिर करके सोएं, ताकि जिसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वही मित्रों, अगर आप अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल को सेट करते हैं या आपके कबर्ड में ऐसा शीशा सेट है जिसमें आपको अपने फेस को या अपने आप को देखते हैं, तो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से कि आपका जो बेड हो उसमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, और आपके रिश्तों में ठहराव उत्पन्न ना होकर के अलगाव की स्थितियाँ बनने लगती हैं। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें। मिरर को लगाने की सही दिशा पूर्व और उत्तर दिशा होती है मित्रों, तो आप उस स्थिति के अनुसार उसको सेट करिए अपने कमरे में कि आपका बेड की जो उसमें परछाया बनती है तो उसमें ना दिखाई पड़े। वही मित्रों, बेडरूम में आप किसी भी तरीके का पौधा अगर रखने के शौकीन हैं तो उसमें कभी भी कोई कांटेदार फूल पौधे का नहीं लगाना चाहिए पौधा, ताकि क्योंकि वह एक जो कांटेदार पौधे होते हैं तो वह हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब नकारात्मकता हमारे कमरे में प्रवेश कर जाती है तो वह अपनी तरफ को आकर्षित करती है और हमारे रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है। तो मित्रों, मेरा सीधे और स्पष्ट तौर पर आपसे कहना है कि आप अपने कमरे के वास्तु को इस हिसाब से रखिए कि आपके जीवन में कोई समस्याएं ना आए। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, नीचे जा कर के आप कमेंट करें, हम उत्तर देंगे। मित्रों, हमारी इस सीरीज़ में आप सपोर्ट ज़रूर करें, जैसे आपने हमारे सपनों की सीरीज़ को सराहा है। हम चाहते हैं आप हमारी इस सीरीज़ को भी सराहें और दूसरों में शेयर करें। वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।